गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 9 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार की इस कक्षा को प्रारंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको अलैंगिक जनन यानी पौधों में जनन की जो दो विधियां थी, अलैंगिक और लैंगिक, तो अलैंगिक जनन में मैंने आपको दो विधियों पर चर्चा की थी, मुकुलन और खंडन। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य दो विधियां और जो बीजाणु निर्माण विधि और कायक प्रजनन या वृद्धि प्रजनन कहलाता है, इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बीजाणु से किस प्रकार से पौधे का निर्माण होता है और वह वृद्धि करते हैं, और कायक प्रजनन या वृद्धि प्रजनन किसे कहते हैं और किस प्रकार से और किन किन पौधे के द्वारा किन किन पौधों का कायक और वृद्धि प्रजनन द्वारा अन्य नए पौधों का निर्माण और उनकी वृद्धि की क्रिया संपन्न होती है। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु के द्वारा अपने ही समान नए पौधे उत्पन्न करना और उनमें फिर से वृद्धि होना, वृद्धि होने के पश्चात पुनः फल फूल का बनना और फल फूल के पुनः पश्चात उसी फूल के बीजाणु द्वारा फिर नए पौधे का जन्म होना, ये बीजाणु निर्माण विधि कहलाता है। अब आइए जानते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि अचार या भीगी हुई डबल रोटी में अगर आप गौर से देखें तो आपको सफेद रंग के फफूंद, जिन्हें हम कवक कहते हैं, तो ये हमें दिखाई देंगे। छोटी छोटी संरचना यहाँ पे दिखाई देती है, जैसे ये देखो फफूंद, राइजोपस नामक ये बीजाणु हैं, फफूंद जिन्हें हम कहते हैं। तो ये तंतुनुमा आकृति आप देखते हैं, तो ये तंतुनुमा आकृति हमें डबल रोटी पर दिखाई देती है, जो कि कवक कहलाते हैं, कवक तंतु कहते हैं इन्हें। अब कुछ दिन वृद्धि करने के पश्चात फिर इनमें ये फूल जैसा छत्ता जैसा उभरा हुआ दिखाई देता है। चूंकि बहुत हल्का होता है, तो ये क्या होता है, इनमें इन तंतुओं के ऊपरी सिरे पर फूल होते हैं, जिनमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। यानी जो ऊपर आप देखते होंगे ये छत्तानुमा आकृति जो दिखाई देती है, इसमें बहुत छोटी छोटी रचनाएं दिखाई देती हैं जो बीजाणु कहलाती हैं। अब चूंकि प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे भोजन, जल और आदि की कमी हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो इस कारण से इन्हें पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाता है और हवा के कारण इनकी ये जो फूल यानी बीज हैं, बीजाणु हैं, वो गिर करके जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन में पानी की उपयोगिता होती है, नमी होती है, तो फिर पुनः ये नए कवक का निर्माण कर देते हैं, यानी नए कवक का जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से बीजाणु द्वारा अन्य नए पौधों का निर्माण या जन्म होता है। तो ऐसे ही शैवाल, मॉस और मॉसोफर्न जैसे जो पौधे हैं, ये अपने ही समान संतान उत्पन्न अपने ही समान पौधे उत्पन्न करने के लिए बीजाणु विधि के द्वारा इनमें जनन की क्रिया संपन्न होती है। अब दूसरा है वृद्धि प्रजनन या कायक प्रजनन। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे तना एक पौधा रोपित किया था, इसका बीच से हिस्सा ये काट दिया, काटने के पश्चात फिर इसको लगाया, फिर ये बढ़ गया। इसी प्रकार कलम लगाकर, ठीक है, आरोपण विधि कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा धान की खेती को भी आरोपित करके ही लगाया जाता है। इसके बाद कलम लगा करके जैसे गुलाब की डंडी वगैरह लाते हैं और रोप देते हैं, कलम लगा करके भी किया जाता है। दाब कलम द्वारा, मतलब कुछ में ऐसी पत्ती फूल जैसे आप पेड़ पौधा लाते हैं जिसमें पत्तियां भी होती हैं, फूल भी लगा होता है, तो उसे दाब कलम विधि कहते हैं। तो कायक प्रजनन द्वारा इस प्रकार से प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है पौधे में, और पौधे अपने ही समान, अपने ही गुण धर्म वाले नए पौधे को जन्म देते हैं। तो जब किसी पौधे में जनन उसके किसी वर्धी भाग यानी जैसे कि तना, पत्ती, फूल, फल आदि के द्वारा होता है,
तो इसको हम कायिक प्रजनन या वृद्धि प्रजनन कहते हैं। अब ऐसे पौधे जो बिना बीज के भी उगाए जाते हैं, जैसे शकरकंद, डहेलिया, है ना, और आपका सतावर, तो इनमें क्या होता है, इनकी जड़ें होती हैं। इनकी जड़ें को जब मिट्टी में हम बोते हैं, बोया जाता है, तो उनमें नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार से ऐसे आपने देखा होगा आलू, अदरक, अरबी, सलजम, ठीक है, तो ये भी आपके गन्ना वृद्धि प्रजनन के ही द्वारा प्रजनन क्रिया करते हैं और अपने ही समान फिर नए नवीन पौधों को उत्पन्न करने का उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और इनमें जो प्रजनन क्रिया होती है वो अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा, वृद्धि या कायिक प्रजनन द्वारा होता है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है, जैसे अजूबा हो गया, बिगोनिया हो गया। तो इनमें पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो नए पौधों को जन्म देती है। यानी कलिका जो पत्ती का जो अग्रभाग होता है वो उसकी कलिका कहलाती है, और कलिका के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। वृद्धि प्रजनन में उत्पन्न पौधे का जनक पौधे के समान ही होते हैं तथा उनके गुणों को बनाए रखते हैं। मतलब कहने का यह है कि वृद्धि प्रजनन द्वारा जो पौधे का नवीन जन्म होता है वह उसी के समान ही गुणधर्म और स्वभाव प्रकृति प्रभाव वाले पौधे का जन्म होता है, जिस पौधे की कलम, दाब कलम या फिर आरोपण विधि द्वारा हम प्रजनन की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसको हम वृद्धि प्रजनन या कायिक प्रजनन कहते हैं। कुछ क्रियाकलाप हैं, जैसे अगर आप देखना चाहें तो मनी प्लांट या आलू को जमीन में लगा दें। मनी प्लांट को आपने देखा होगा, कुछ लोग लाते हैं कांच की बोतल में पानी भर के, उसमें डंडी को डाल डाल देते हैं। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उस डंडी से नीचे नीचे छोटी छोटी तंतुनुमा आकृतियां, धागेनुमा आकृतियां निकलना शुरू हो जाती हैं। ये उनकी जड़ें होती हैं, और ऊपरी भाग बढ़ने लगता है और उसमें पत्तियां पत्तियां आने लगती हैं। इसी प्रकार आलू को भी आप देखते रहिएगा। अगर आपने देखा होगा, आलू को लगा दीजिएगा, 2-3 टुकड़े काट के डाल दें, तो ध्यान दें क्या होता है, उनकी पर्व संधि यानी आंखें, यानी जो आप ऊपर ऊपर गांठें टाइप की दिखाई देने लगती हैं आलू में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अंकुरित होना। तो इस प्रकार से आप दोनों क्रियाकलापों के द्वारा कायक या वृद्धि प्रजनन को समझ सकते हैं। और विद्यार्थियों, कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होकर के आपकी कक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, इस लेसन को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप सभी का आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।